अब देखिए एक और खबर, मैक्रों की सलाह पर बिफर पड़े हैं पोलैंड के प्रधानमंत्री। पोलैंड के पीएम ने चीन को कहा अत्याचारियों से रिश्ते ना रखने की सलाह दी है। मैक्रों ने यूएस से अलग ईयू की नीति बनाने की बात कही थी। मैक्रों ने चीन से रिश्ते सुधारने के संकेत दिए थे। तो देखिए मैक्रों ने यूएस से अलग जो बयान है वो दिया है। मैक्रों ने चीन से रिश्ते सुधारने के अब संकेत दिए। आपको जैसे पता ही होगा कि फ्रांस जो कि नाटो का सदस्य है और एक अहम सदस्य के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहा है, और अगर इमैनुअल मैक्रों की बात करें तो ये सरप्राइजिंग फैक्टर भी नहीं, क्योंकि लगातार इमैनुअल मैक्रों की तरफ से जो रुख रहा है युद्ध की शुरुआत से ही वो ये चाहते रहे कि किसी तरह से युद्ध खत्म हो। अब ऐसे में चीन को लेकर ये जो बयान है और अमेरिका से बिल्कुल अलग स्टैंड, ये क्या बतला रहा है निधि? बिल्कुल बड़ी बात हम बता रहे हैं कि पोलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं वो किस तरह से चीन पर बिफरे हैं, साथ ही मैक्रो के बयान पर भी उन्होंने नकार दिया। आइए देखते हैं कैसे यूरोप के अंदर ही चीन और अमेरिका को लेकर मतभेद लगातार उभर रहे हैं। मैक्रो का एक बयान, एक हिदायत, एक सलाह बुरी लग गई पोलैंड को, और क्या कुछ कहा आपको बता रहे हैं। यूएस से ईयू की अलग नीति का मैक्रो का आइडिया बेकार है, ये कहा। इसके अलावा मैक्रो का आइडिया हमें चीन पर निर्भर बना देने वाला है। चीन गए थे मैक्रो और मुलाकात की उन्होंने शी जिनपिंग से। यूरोपीय स्वायत्तता की बात सुनने में अच्छी लग सकती है, लेकिन इसका मतलब यही होगा कि यूएस से दूरी बना लेना, यानी यूएस से हम दूर हो जाएंगे और इसके बाद हम सीधे सीधे चीन पर निर्भर होते चले जाएंगे, जो कि नहीं होना चाहिए। ये पोलैंड की तरफ से कहा जा रहा है। लोकतांत्रिक देश अत्याचारियों से रिश्ते रखने से बचे, ये सलाह दी जा रही है पोलैंड के प्रधानमंत्री की ओर से। और मैं पांडा सर आपके पास आ रही हूँ। ये जो सलाह दी जा रही है एक मैक्रो के बयान ने, मैक्रो ने कहा कि हमें अमेरिकी विदेश नीतियों पर निर्भर नहीं रहना होगा, हम वो गुलामी नहीं कर सकते। और उसके बाद जब वो बयान दिया तो ईयू के अंदर ही, यानी यूरोप के अंदर ही एक फूट नजर आ रही है, और ये फूट बहुत दूर, इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। ऐसा है, ये मैक्रोन जब गए थे चाइना और ये शी जिनपिंग से जो बात किए थे उस टाइम में उन्होंने कुछ स्टेटमेंट इशू किए थे जो कि वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया। लेकिन वो कंट्रोवर्शियल जो फील हुआ था वो उनको ऑफिस जाने के बाद दैट पोजीशन वाज क्लैरिफाइड। तो दैट इज़ नॉट एन इशू। नाउ द बिगर इशू इज़ अभी रसिया और चाइना इसी बीच में जो जुड़े हुए हैं, तो इनका जो लार्जर जो टारगेट है अमेरिका, इसको कैसे इन्होंने फेस कर पाएंगे। ठीक है सर, कुछ आप ऐड ऑन करना चाहिए। थोड़ा सा इसका परिप्रेक्ष्य 2 मिनट दीजिए मेरे को। ये फ्रांस ये कदम क्यों उठा रहा है? देखिए, जब इंडो पैसिफिक ग्रुप बना था तो जो क्वाड बना उसमें फ्रांस को बाहर रखा गया। उसका ऑकस बना जो हमेशा से एलाई रहा है यूएसए का। जब इराक पे अटैक हुआ फ्रांस एलाई था, लेकिन ऑकस से भी बाहर रखा गया। उसके बाद जो फ्रांस की डील थी ऑस्ट्रेलिया के साथ न्यूक्लियर सम्मेलन की, उसको कैंसिल करा के वो ब्रिटेन को दिलाई गई। इन सब चीज़ों से जो फ्रांस है वो थोड़ा नाराज है यूएसए से, और ये यूएसए को अब अलग करना था, इसलिए वो चीन के साथ दोस्ती दिखा के यूएसए पे प्रेशर, इसलिए वो कह रहा है, फ्रांस ये कहना चाहता है कि ईयू को अब जो है डिपेंड जो करना है यूएस से डिपेंडेंसी खत्म करनी चाहिए। लेकिन ये कितना पॉसिबल है? मतलब ये सिर्फ कल्पनाएं हैं। ये जो यूरोपियन कंट्रीज कैसे अमेरिका से अलग, ये जो दरार उभर के आ रही है इसके कारण कहीं और है। एक बड़ी बात ये भी है, एक भारद्वाज सर से मैं सवाल लेना चाहूंगी। ये बड़ी बात इसलिए कही जा रही है कि कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक देश अगर इस तरह से डिपेंडेंसी चीन पर दिखाएंगे तो उसका प्रभुत्व बढ़ेगा, उसकी पावर बढ़ेगी, जो कि नहीं होनी चाहिए। देखिए, अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी यूरोप चीन के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट है इस वक्त ट्रेड के रिलेशंस में, तो वो और उसकी यूरोप की इस वक्त हालत काफ़ी खस्ता है। अब जैसे आपने दिखाई रहे हैं आप न्यूज़ में, फ्रांस में किस तरीके से पॉलिटिकल राइट्स हो रहे थे पेंशन बिल को लेकर, इसी तरह से यूरोप के ऊपर काफ़ी प्रेशर है। और यूरोप जो रशिया से जो सप्लाईज आ रही थी यूरोप, यूक्रेन वॉर ने उसको भी बहुत हद तक, और उसकी पॉलिटिकल सिचुएशन और डामाडोल हुई है यूरोप की, तो यूरोप को तो कोई स्टैंड लेना पड़ेगा। तो सर एक चीज़ तो साफ दिख रही है कि एक दरार तो है, एक डिवाइड दिख रहा है, और वॉर की शुरुआत में ही दिख रहा है। अब चीन की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली चीन को लेकर अमेरिकन स्टैंड क्या है ये किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में कोई भी यूरोपियन कंट्रीज जो नाटो का मेंबर हो, ईयू का मेंबर हो, वो चीन से करीबी दिखाता है या चीन के लिए थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो ये एक रेड फ्लैग होगा, एक अलार्म सिचुएशन होगी अमेरिका के लिए या उन देशों के लिए जो चीन के खिलाफ रहे हैं। और देखिए, वॉर के 14 महीने पूरे होने जा रहे हैं और यूरोपीय देशों के मतभेद भी खुलकर सामने आने लगे हैं।
खासतौर से चीन का एंगल कुछ यूरोपीय देशों को परेशान कर रहा है। आइए जो सवाल उठ रहे हैं, कुछ गंभीर सवाल उठ रहे हैं, उन पर भी नजर डालते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस हालात के बीच में। क्या कुछ यूरोपीय देशों को लगने लगा है कि अमेरिका उनका इस्तेमाल कर रहा है? क्या वो ये रियलाइज करने लगे हैं? दूसरा सवाल, क्या अमेरिका की कीमत पर पूरा यूरोप चीन से रिश्ते बिगाड़ लेगा? यह भी एक अहम सवाल है कि अमेरिका से दोस्ती रखनी है तो चीन को नाराज रखना है। क्या कुछ यूरोपीय देशों की, तीसरा, क्या कुछ यूरोपीय देशों की मजबूरी आखिरकार उसे चीन के खेमे में ले जाएगी? क्योंकि चीन को एक ऑप्शन के तौर पर अगर देखा जा रहा है तो यह अपने आप में सवाल महत्वपूर्ण है। चीन के मुद्दे पर अगर यूरोप बट गया तो अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका के पास क्या विकल्प है कि अगर यूरोपियन कुछ कंट्रीज चीन के करीब जाते हैं तो क्या रूस चीन के मजबूत गठजोड़ से दुश्मनी लेने की हालत में होगा यूरोप? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। एक्चुअल क्वेश्चन यही है कि रूस और चीन का जो गठजोड़ है, क्या उसका सामना करने के लिए यूरोपियन कंट्रीज तैयार हैं? द्विवेदी सर, यह सवाल आप ही के सामने। क्या असली बात यही नहीं है? ये दो बड़े मजबूत देश हैं और अमेरिका की पॉलिसी खुद यूरोपियन कंट्रीज देखते हैं कि वो अपना इंटरेस्ट सबसे आगे रखते हैं, बाद में कुछ देखते हैं। तो यही बात यूरोपियन कंट्रीज क्यों ना देखें? देखो, हर एक देश जो है सबसे पहले अपना हित सबसे आगे रखता है और बाद में जो है उनके अलायंस से जो गुड पार्टनर्स हैं उनका हित देखा जाता है। तो दो बातें बहुत आवश्यक हैं। पहले तो नेटो और अमेरिका एक ही पन्ने पर नहीं है, इनकी अलग अलग इंटरेस्ट हैं और जब इनके इंटरेस्ट क्लैश होते हैं तो वो इनकी जो फूट है वो सामने आ जाती है। दूसरी यूरोप देश भी ऐसे ही हैं। फ्रांस और जर्मनी, इनका बहुत गहरा गठजोड़ है चीन के साथ, स्पेशली अगर आप ट्रेड को देखें। और तीसरी बात जो बहुत ज़रूरी है वो चीन की एक फॉरेन पॉलिसी है। उनके पास आर्ट है एक दूसरे को लड़ाना। देखो, जापान और कोरिया को लड़ा देते हैं, जापान कोरिया और अमेरिका को लड़ा देते हैं। इसी प्रकार वो यूरोप में भी जो उनके मतभेद हैं और सर अमेरिका फायदा अगर बोले तो दोनों की डिपेंडेंसी है, एक अच्छा खासा ट्रेड दोनों के बीच में है, तो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन वैसे भी वहां पर हम बहुत ही मुश्किल देखते हैं।